हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। तो देखिए, तो प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लिए हैं सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो देखिए, तो कर्ण सबसे ऊपर हो जाएगा यानी कर्ण बटा में आधार। तो ये सेक थीटा बराबर सूत्र हो गया कर्ण बटा आधार। आइए अब चित्र बना लेते हैं जिससे समझने में आसान हो और समझ में भी ज़्यादा आवे। तो चित्र देखिए, तो जैसे चित्र बना लिए, चित्र बनाने के बाद देखिए तो इसका नाम भी रख देते हैं कुछ A B C। ऐसे प्रश्न में नहीं बताया गया है कि चित्र बनाइए, ये आपको ज़्यादा समझने के लिए चित्र बना रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ जैसे यहाँ ये सीधी लाइन है यानी लंबी लाइन है तो इसको लंब बोलते हैं, ये लेटी लाइन है तो इसको आधार बोलते हैं, और ये सीढ़ी की तरह है तो इसे कर्ण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाता होगा। तो देखिए, तो यहाँ कर्ण का मान कितना है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। आधार का मान कितना है, तो यहाँ 12 है तो 12। लंब का मान पता नहीं है। और देखिए, तो समकोण त्रिभुज जब रहेगा तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं यानी त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, और यह समकोण त्रिभुज है। यहाँ अगर ऐसे लाइन खींच दिए तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण जिसका 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए, तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, लंब का मान पता नहीं है, तो पता करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए, तो यहाँ लंब बराबर, तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर बड़ा का स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर रूट लिख लेना है। लंब बराबर स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा, ये सूत्र है तो सूत्र आपको याद करके रेडीमेड हो जाना है। तो यहाँ देखिए, तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, कर्ण का मान कितना है, तो यहाँ देखिए कर्ण के सामने 13 है तो यहाँ कर्ण का मान हो गया 13 यानी 13 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आधार का मान कितना है 12। यहाँ फोटो से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए, आधार का मान कितना हो गया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब क्या करना है, 13 का स्क्वायर डेट इज 13 गुना 13 तो हो जाता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 यानी 144। अब देखिए, तो 169 में से 144 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 25। 9 में से 4 घटा 5, उसके बाद 6 में से 4 घटा 2 और 1 में से 1 घटा 0, ये 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो ये लंब का मान निकल गया 5, लंब का मान निकल गया 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए, तो इसमें और क्वेश्चन बनाना है, जैसे कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो एक तो पता है अन्य सभी त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति 6 आपको याद कराए थे। जैसे यहाँ देख लीजिए, तो जैसे यहाँ चलते हैं पहले साइन थीटा यानी थीटा है तो लिख देंगे साइन थीटा, ए रहे तो ए लिखना है, तो यहाँ साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब ये 3 हो गया और 3 को पलट देना है। ये जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा सामने, इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। याद करने में भी देखिए, तो जैसे यहाँ लंब बटा कर्ण है तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसके बाद यहाँ आधार बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण
बटा में आधार, फिर इसका उल्टा कर देंगे यानी आधार बटा लंब। अब इसका मान रख लेना है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, सेक कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। तो आपको करना क्या है, पहले साइन थीटा का मान देखिए, तो साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हो गया 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान हो गया 13। अब इसका उल्टा होता है तो पलट दीजिए, यानी 13 ऊपर और 5 नीचे, तो ये हो गया 13 बटा 5। कोसेक थीटा का मान, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 और कर्ण का मान है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यानी पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और 12 ऊपर है तो नीचे चला आएगा, यानी 13 बटा 12। उसके बाद देखिए टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब का मान देखिए तो 5 है तो 5 और आधार का मान 12 है तो 12, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो पलट दीजिए, नीचे है 12 तो ऊपर चला जाएगा और 5 है नीचे, 5 है ऊपर तो नीचे आ जाएगा, तो यानी कॉट थीटा बराबर हो गया 12 बटा 5। तो ये था प्रश्न संख्या 5 का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।